आज़ादी से पहले देश में 2 लाख तरह के चावल होते थे, उसमें से आज कुछ 2000 तरह के ही चावल बचे हुए हैं। बाकी 99% चावल विलुप्त हो गए। अभी बचे किस्म को बचाने के लिए महेश शर्मा जैसे कुछ लोगों ने अपना जीवन लगा रखा है। पिछले 20 सालों में उन्होंने विलुप्त होते 400 तरह के देसी चावल को जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था के माध्यम से संरक्षित किया है। महेश शर्मा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस पर साल 2004 से काम कर रहे हैं, जिसमें वह हॉस्पिटल चलाने, मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने, धान की खेती भी कर रहे हैं। विलुप्त होती धान की किस्मों को बचाने के लिए वह किसानों को बीज भी उपलब्ध कराते हैं और बाद में वह बीज वापस ले लेते हैं। इस तरह से वह सभी 400 प्रकार की वैरायटियों की खेती किसानों के माध्यम से करवा रहे हैं, ताकि यह जीवन और यह धान बची रहे। वह अपनी ज़मीन पर भी 100 प्रकार की धान की बुआई करते हैं। महेश शर्मा ने बताया कि वह धान की विभिन्न किस्म की खेती साल 2017 से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कर रहे हैं। मेरा नाम महेश शर्मा है। जन स्वास्थ्य सहयोग एक हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ बिलासपुर ज़िले में। उस हॉस्पिटल के साथ में हम लोग खेती का काम करते हैं और खेती का काम इसलिए किया गया है कि वहाँ पर सर्वे किया गया था और सर्वे में ये पाया गया है कि लोगों ने दाल और तेल खाने में बहुत कमियां होती है, इसलिए बीमारियां आती है और इन बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग खेती का काम वहां पर स्टार्ट किए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों ने धान के खेत बना लिए थे, इसलिए ये दलहन और तिलहन की फसल के ऊपर ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि किसानों की आय कैसी बढ़े, इसलिए हम लोग मेड़ा खासकर पद्धति से धान की रोपाई करने का काम भी शुरू किया था वहाँ 2004 में। और हम लोग ये 400 वैरायटी धानों को गाँवों से ही इकट्ठे किए थे। डॉक्टर रिछारिया जी ने जो कैंपेन चलाई थी बीजों की, वो बीज उन्होंने इकट्ठा संकल्प किए थे और वो बीजों को सरकार ने छत्तीसगढ़ में रायपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में रखे हैं। आज भी वहाँ पर बीज मौजूद है। वो किसानों को नहीं देते हैं, वो कंपनी वालों को दे देते हैं और बीज को हाइब्रिड बना के उन बीजों को बाहर निकालते हैं किसी सिलेक्शन करके। तो हम लोग गाँवों से इकट्ठा किए थे 2003 में। कुछ किसानों के पास में थे अलग अलग वेराइटियाँ, एक लोंधी धान था, सफरी था। ये सब धानों को हम लोग इकट्ठे करते गए थे हमारे साथी के साथ में। जो साथी इकट्ठा कर रहे थे वो, मैं उस चीज़ को जानता नहीं था कि ये धानों को क्यों ले जाके रखे। और जब वो धानों को ले जाके रखते थे और जब बारिश की फसल आती थी, बारिश होने का टाइम होता था, तब वो लाइन से उन धानों को लगाते थे। ग्राम गनियारी, जिला बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। अपने लोग धान के ऊपर, देसी धान के ऊपर खेती करते हैं और संरक्षण भी करते हैं और अपने लोग का मेन उद्देश्य है कि इस बीज को बचा के रखना और संवर्धन करने का काम करते हैं। जी, कितने ऐसे जो बीज हैं जो काफ़ी चर्चित भी हैं, ऐसे कितने होंगे आपके? चर्चित अभी लगभग 100 बीज हैं जो सुगंधित में हैं, वो अभी चर्चित में है और हर साल अपना किसान के साथ भी खेती करते हैं। और क्षमता ये है कि देसी बीज में कम पानी होने के बाद भी इसमें पैदावार की क्षमता है। तो लोगों ने क्यों छोड़ दिया? लोगों ने जैसे हाइब्रिड आया तो उपज देखे तो उसमें लालच में आके धीरे से अपना बंद कर दिया। धीरे धीरे लगाना फिर चालू करेंगे। जैसे हाइब्रिड से धोखा खाएंगे उसके बाद फिर लगाएंगे लोग। तो कितना सफल हुए हैं आप लोग, कब से कर रहे हैं? अपने लोग सफल तो ऐसे उतना खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज नहीं होगा, लेकिन आगे चल के सफल होंगे। लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं लोग।